जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गान तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली कड़ी में उस प्रसंग का वर्णन किया है जब चित्रकूट में भरत जी राम जी से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, और वे बहुत ही उनके विनम्रता और प्रेम को देखकर सारा समाज भाव विभोर हो जाता है। तभी राम जी उनसे कहते हैं कि इस गुरुओं की सभा में मैं तुम्हारी क्या प्रशंसा करूं, तुम्हारे समान सिर्फ तुम ही हो। आगे राम जी और क्या भरत जी से कहते हैं और भरत जी उनकी आज्ञा का किस प्रकार से पालन करते हैं उसका वर्णन होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण का लाभ लीजिए। तो चलिए श्री सीताराम जी को नमस्कार करके आज का कथा वर्णन शुरू करते हैं। जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति। समऊ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। तुम्हि विदित सबहि कर करमु, आपन मोर परम हित धर्मु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हमहि सहित सब होत खुआरु। जो बिनु अवसर अथवा दिनेषु, जग के कहूँ नहिउ कलेषु। तस उत्पात तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखि सब लीन्हा। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनि धन धाम। गुरु प्रभाव पालिहि सबहि, भल होइहि परिणाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी भरत जी से आगे कह रहे हैं, हे तात, तुम सूर्यकुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्म का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी ने बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिताजी की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी दिनेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। सो तुम करो करावहु मोहि, तात तरनि कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, किरति सुगति भूमि भूति मैं बेनी। सो बिचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपति सब ही मोहि भाई, तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई। जानि तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। होहि कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ियहि हाथ सहनिहु के घाय। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराहै सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम जी आगे कहते हैं, गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यकुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी
प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक हाथ, पैर और नेत्र के समान और स्वामी मुख के समान होने चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमेय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। भरतहि भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा बिसादु, भाजनु गूगे गिरा प्रसादु। किन्न स प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरु जोरी। नाथ भयो सुख साथ गए को, लहे उलाहु जग जन्म भय को। अब कृपाल जस आयो सो होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावों जेहि सेई। देव देव अभिषेक हित, गुर अनुशासन पाई। आने सब तीरथ सलिलु, ते कह काह रजाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभव सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया। सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सन्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदरपूर्वक करूं। परंतु देव, आप मुझे वह अवलंबन दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। हे देव, स्वामी के अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता हुआ आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कही नाही। कहो तात प्रभु आये छुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सरसरी निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयुष होई त आवो देखी। अवसि अत्रि आयो सिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। ऋषिनायक जह आयसु देहि, राख्यों तीरथ जल उथल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनिपद कमल मुदित सिरुनावा। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथी सराहि कुल, बरसत सुर तरु फूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभव सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखा हूँ। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है, और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना।
प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। आज की कथा वर्णन में बस इतना ही। आगे जो तीर्थों का जल है उसे भरत जी ने कहाँ स्थापित किया था ये हम जानेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और श्री रामचरितमानस कथा का श्रवण करते रहिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।